हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। और हम लोग हिंदी के सीरीज में अनेक शब्दों के एक शब्द कर रहे हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जिसमें कई लेक्चर, 4-5 लेक्चर आई थिंक मैं करा चुका हूँ। लेकिन आज मैं अभी अभी बस बाहर से आ रहा था, आउट ऑफ स्टेशन था, तो जिसकी वजह से अब मैं अभी लिखने बैठूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं अब जो है ये सेकेंड लेक्चर मैं PYQ करा देता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे करते जा रहे हैं उधर ऐसे ऐसे PYQ भी साथ करते जाइए, थोड़ा सा और भी अच्छे से आपको आपकी नॉलेज जो है कंसोलिडेट होगी। तो चलिए अविलंब इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ये हम लोग PYQ कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं घटना चक्र से। ठीक है, जो जो पढ़ते जा रहे हैं उसका हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं। तो 60 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, आज 60 से के आगे 61 से पढ़ते हैं। एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ, बस आप रिलैक्स मोड में केवल सुनते जाओ। मैं कोशिश करूँगा कि आपका टाइम कम से कम जाए, माने जल्दी जल्दी करूँगा। ठीक है, जो मापा न जा सके उसे क्या कहते हैं? इसे मैं करा चुका हूँ। इसे कहते हैं, जो मापा या तौला न जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय। क्या कहते हैं? अपरिमेय। ठीक है, और अगर ये कहता कि जो जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अप्रमेय। क्या बोलते हैं? अप्रमेय। ठीक है, अप्रमेय। क्लियर? तो ये दोनों में कभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपरिग्रह क्या होता है? अपरिग्रह माने होता है अनावश्यक, ठीक है, संग्रह न करना। अपरिग्रह क्या होता है? अनावश्यक संग्रह न करना। ठीक। अतुल्य माने क्या होता है? जो तुलना योग्य नहीं है। ठीक है, वो तो अतुलनीय होगा। अतुल्य माने जो जिसकी तुलना न की गई। ठीक, आगे देखिएगा। देखो, इसमें एक चीज़ है, मैं आपको बारीकी बताते जाता हूँ। इसमें पहली प्रायोरिटी हम एग्जैक्ट आंसर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देते हैं। ठीक है, अतुलनीय और अतुल्य में अंतर है, अकथनीय और अकथ्य में अंतर है, कथनीय और कथ्य में अंतर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक, 62 नंबर सवाल देखिएगा क्या है। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे क्या कहते हैं? माने जो थोड़े समय के लिए हो तो उसे क्या कहते हैं? अंशकालिक। माने अंश माने थोड़ा सा। ठीक है, पूर्ण होता तो अंश कहते नहीं, अंश माने किसी का भाग होता है। और काल माने क्या होता है? समय। ठीक है, काल माने क्या कहते हैं? समय। जैसे मौर्य काल, अगर मौर्य काल कहा गया तो मौर्य राज्य से संबंधित जो समय है उसे कहते हैं मौर्य काल या मौर्यकालीन। तो वही है अंशकालीन, अंशकालिक। क्या होता है? अंशकालिक। समकालिक का मतलब क्या होगा? उसी समय की बात होगा, माने सेम समय की बात होगी, जिस समय की घटना होगी। पूर्णकालिक का मतलब आप समझते हैं। ठीक है, पूरे समय को कहेंगे, अवधि जिसकी पूर्ण हो जाएगी। 63 नंबर देखिएगा, ये क्या कह रहा है। 63 नंबर आपसे पूछ रहा है कि जो आधी अवधि तक काम करता है, जो पूर्ण अवधि तक काम करेगा उसे क्या कहेंगे? उसे पूर्णकालिक कहेंगे। और जो थोड़े समय के लिए काम करता है उसे उसे अंशकालिक कहेंगे। देखो, ये सब आपको समझने, बस रटना नहीं यार। ठीक है, आप समझो थोड़ा ना। देखो, तार्किक बन जाओगे तो आप बड़े से बड़े मतलब बड़े एग्जाम निकालोगे। अब कूप मंडूक रहोगे तो अब तो पेपर ही नहीं निकलेगा, क्योंकि अब दिन ब दिन बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो पूरे समय अवधि के लिए काम करे वो पूर्णकालिक है, और जो आधे समय के लिए काम करे वो अर्धकालिक है, और जो थोड़े समय के लिए काम करे वो अंशकालिक है। उसे क्या कहते हैं? अंशकालिक। ठीक है, और जो समय से संबंधित नहीं तो असामयिक है। जैसे बारिश क्या होती है? अनायास कभी हो जाए तो कहते हैं असामयिक बारिश हो रही है, जैसा कि आज अभी अभी हुई है। आगे देखिएगा 64 कह रहा बिना पलक गिराए। इसे मैं बहुत अच्छे से आपको रटाया हूँ। ठीक है, इसे कहते हैं अनिमेष। अनिमेष और भी लिखाया हूँ आपको, बताइए जल्दी से। इसे और क्या कहते हैं? लिखे हैं आप। निर्निमेष। क्या बोलते हैं? निर्निमेष। क्या बोलते हैं? निर्निमेष। और एक चीज़ आपने लिखा है, बताया हूँ, बताइए जल्दी से। अपलक। अपलक। ठीक है, तो तीनों लिखाया हूँ, तीनों फिर से बता दे रहा हूँ।
बिना पलक गिराए उसे अनिमेष, निर्निमेष या अपलक कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्युत तो कल ही आपको पढ़ाया। ठीक है, जो क्या है, जिसे डिगा दिया गया हो, जिसे पद से हटा दिया गया हो या पद से डिगा दिया गया हो, उसे न डिगाया गया हो, सॉरी, जिसे पद से न हटाया गया हो, न डिगाया गया हो, अच्युत है। जबकि अगर पद से हटा देंगे, डिगा देंगे, तब वो क्या हो जाएगा, पदच्युत कहलाएगा। ठीक, आगे देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा। ये क्या कह रहा है, सब आपको पढ़ाया हूँ, कुछ नया नहीं आएगा यार। जब नया आएगा तो मैं खुद आपके साथ विकल्प देखूंगा, आप भी देख लेना। ठीक है, इतना विश्वास करो और आगे बढ़ो। अकथनीय, अकथनीय अभी अभी बताया। अकथनीय का मतलब होता है, देखो, अकथ्य, जो कहा नहीं गया वो अकथ्य है, लेकिन जो कहा ही नहीं जा सकता उसे अकथनीय कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, अकथनीय। तो अब इसमें ढूंढ लो जो भी ऑप्शन होगा, जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके वही तो है अकथनीय, हो गया। ठीक, और जो तर्क से सिद्ध न हो उसे क्या कहेंगे, अतार्किक कहेंगे। ठीक है, जिसका खंडन न हो सके, ये देखिए, वो क्या कहेंगे, अखंडनीय। क्या कहेंगे, अखंडनीय। और जिसका खंडन न हुआ हो वो अखंडित है, अखंड है, सॉरी। आगे देखिएगा 66 क्या टिक हो गया, 66 देखिएगा। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अनुपम। ये आप लिखे हैं, ठीक है, अनुपम। उसकी तुलना की ही नहीं जा सकती, नहीं उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। अगर उसकी तुलना नहीं की जा सकती तब तो क्या हो जाएगा, अतुलनीय। कुछ भी मत बोलिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट सवाल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बी ऑप्शन में है अल्पज्ञ। जो अल्पज्ञ माने जो बहुत कम जानता है, बहुज्ञ माने जो बहुत ज़्यादा जानता है, ज्ञानी माने जो बहुत कुछ जानता है। ठीक है, अनुयायी माने जो किसी का अनुसरण करता है, अनुयायी माने जो किसी की बात विचार का क्या करता है, अनुपालन करता है, उसे क्या कहते हैं, अनुयायी कहते हैं। 67 देख लीजिएगा। बस आप विवेक ओपन का मतलब फ्रेश माइंड से केवल आप सुनो मेरे साथ, ठीक है। बाकी आप भी बेहतर हैं, मैं जानता हूँ, विश्वास है मुझे, आप अपने आप पे विश्वास करो। जो छीड़ न हो सके उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे माने छीड़ न, यही आपको लिखाया भी हूँ, ठीक है, उसे कहेंगे अक्षय। अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय न किया जा सके, तो क्षय का मतलब यही होता है कि छीड़ न किया जा सके। अक्षय मतलब क्या होता है, क्षय न किया जा सके। अमिट का मतलब क्या होता है, जिसे मिटाया न जा सके। अपार माने बहुत ज़्यादा होता। अनंत माने जिसका कोई अंत न हो, जिसका कोई अनंत माने जिसका कोई अंत न हो। 68 देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है उसे क्या कहेंगे, माने उसे छोड़ा नहीं जा सकता है, त्यागा नहीं जा सकता है। तो त्याज्य माने क्या होता है, त्याज्य माने होता है छोड़ दिया या त्याग दिया। ये मैं आपको उदाहरण सहित आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो थोड़ा सा। तो त्याज्य माने त्यागना या छोड़ देना होता है। तो अत्याज्य माने जिसे छोड़ा ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अत्याज्य। और जो क्षमा योग्य नहीं है वो क्या कहलाएगा, अक्षम्य। जो त्याग दिया जाए या जिसे छोड़ दिया जाए उसे क्या कहेंगे, त्याज्य। ठीक है। और अभियुक्त किसे कहते हैं, अभियुक्त कहते हैं जिस पर वाद किया जाता है, माने जिस पर केस किया जाता हो, क्या कहलाता है, वो अभियुक्त कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, अभियुक्त। आगे देखिएगा। जो छाती के बल गमन करता है, माने चलता है, तो इस पेट के बल चलता है, छाती के बल चलता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे माने सर्प। सर्प जो चलता नहीं है। अब सर्प का ही क्या है, सर्प का ही पर्यायवाची अगर आपसे कल को इसमें लिख दे पन्नग, उरग, ठीक है, उरग, विषधर, माने इस तरीके का अगर कह दे तब भी यही है। पन्नग भी लिख देगा तब भी पन्नग माने आपको ये समझना है कि पर्यायवाची से खेल रहा है मुझे। उरग लिख दे तो इसका मतलब क्या है, वो पर्यायवाची से खेल रहा है, क्योंकि सर्प की ही पर्यायवाची क्या है, उरग है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लो क्या है, बी ऑप्शन देखो, उरग लिखा है। भूचर माने क्या होता है, देखो, खेचर, खे माने आकाश, चर माने उसमें विचरण करने वाला, ठीक है, तो उसे खेचर कहते हैं। भू माने पृथ्वी, चर माने चलने वाला, ठीक है,
पृथ्वी पर विचरण करने वाला क्या कहलाएगा? भूचर। और आकाश में विचरण करने वाला क्या कहलाएगा? खेचर। ठीक है। उदर चर का मतलब क्या है? चर माने चलना, उदर माने पेट, उदर माने पेट। ठीक है, तो वही आई थिंक पेट के बल चलना है। तो आगे देखिएगा यहाँ पर क्या है? अचल। अचल मतलब जो अपने स्थान से चलता न हो, माने गमन न करता हो, उसे क्या कहते हैं? अचल है। मैं इसका उदाहरण आपको बताया था, अचल संपत्ति। ठीक। 70 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें क्या है? जिसका किसी की तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके, माने उल्लंघन न किया जा सके, इतनी बात आपसे पूछ रहा है बस। अगर उल्लंघन किया जा सके तब तो उल्लंघनीय हो जाएगा, लेकिन नहीं किया जा सके इसलिए अनुल्लंघनीय हो जाएगा। इसमें क्या ही दिमाग लगाना है? उल्लंघनीय माने उल्लंघन किया जा सकता है, अनुल्लंघनीय माने उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अल्प प्राण, महाप्राण, वायव्य। चलिए आगे देखिए, 71 नंबर सवाल देख लीजिए। ये क्या कह रहा है? ये आपसे पूछ रहा है कि आप बता दो तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा, चाहे छोटा चावल चाहे थोड़ा बड़ा चावल, हल्का सा उसमें हल्दी कुमकुम लगा देते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं हम अक्षत। क्या बोलते हैं? अक्षत। अब रहता वो क्या है? रहता वो चावल का ही दाना है, लेकिन अब उसे चावल ना बोल करके हम उसे क्या बोलते हैं? अक्षत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षत बोलते हैं। ठीक है, अच्छे से आपको याद होगा कहाँ वाली बात, जब पाकिस्तानी क्रिकेटर आए थे, ठीक है, तो अक्षत लगा लगा के उनका स्वागत किया गया था। वो लोग जो है भाव विभोर हो गए थे, बोले इतनी सेवा, मैंने इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी की मैं तो उम्मीद किया ही नहीं था। अक्षत समझ गए कि नहीं? बाकी गेहूं जौ उड़द तो अनाज है, जानते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा 72 अन्य मनस्क। बहुत अच्छे से इसको मैं रटाया हूँ, और आप किताब में देखना स्टार भी लगा है। क्या लगा है? स्टार लगा है। ठीक है। अन्य मनस्क, जिसका मन किसी अन्य में लगा हो, माने जिसका मन किसी दूसरी चीज में लगा हो, उसे क्या कहते हैं? अन्य मनस्क। क्या बोलते हैं? अन्य मनस्क। तो जहाँ भी ऑप्शन हो देखो, बी में देखो, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हुआ मनस्क है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 73 नंबर सवाल देख लीजिए। ये क्या कह रहा है आपसे? आप बताओ इसमें, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हो। तो मैं बोला था ना कि आज समानता की बात होती, तो ऐसे शब्दों को क्या है? हटा देना चाहिए या अलग से परिशिष्ट में जोड़ना चाहिए, और इनको बार बार पूछना नहीं चाहिए एग्जाम्स में, क्योंकि इन्हें हमें क्या है? समाज से एलिमिनेट करना है, तो इन्हें भूल जाने की बात होनी चाहिए। जैसे आर्टिकल 21 में क्या है? भूल जाने का अधिकार क्या है? फंडामेंटल राइट 21 के अंदर आता है। तो इससे अगर समानता लानी है तो ऐसे शब्दों को परिशिष्ट में हटा दो, माने एक जगह अलग रख दो, जरूरत पड़े तभी। जिसका जन्म छोटी जाति में हो या निचला वर्ण। अब आप कहते हो छोटी जाति और निचला वर्ण, ऐसा कुछ होता ही नहीं, तो ये शब्दों का क्यों पढ़ा रहे हो? किसी को पढ़ेगा तभी तो बोलेगा अंत्यज। समझ गए कि नहीं? तो ये है अंत्यज। अंडज, जिसका जन्म अंडे से हुआ हो। पिंडज, जिसका जन्म किसी माने शरीर से हुआ हो। स्वेदज, जिसका जन्म स्वेद माने पसीने से हुआ हो। ठीक है। पंकज, जिसका जन्म पंख माने कीचड़ से हुआ हो, अर्थात कमल। शूद्र तो आप जानते हैं, अछूत आप जानते हैं। आगे देखिएगा, अंडे से जन्म लो आ गया, लो मैं आ गया। अंडे से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? अंडज हो गया, अभी पढ़ा आपने। चलिए 74 देखो, अच्छे से आप पढ़ोगे तो कुछ नया नहीं आता यार। केवल एक बार कहते नहीं कि एक बार अपने आप पे विश्वास रख करके पढ़ लो कि हाँ मैं ही, मतलब मेरे जैसे ही लोग ऑफिसर बनते हैं और मैं भी ऑफिसर बन सकता हूँ, या मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आपको तो मैं भी शायद शारीरिक रूप से आपसे कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं पढ़ा सकता हूँ, तो आप भी क्यों नहीं पढ़ सकते? समझ गए कि नहीं? ये चीज़ें बस विश्वास आप अपने में पैदा कर लो, सच में मेरी किस्मत बन जाएगी। जो बदला न जा सके उसे क्या कहेंगे? माने बदलना का क्या होता है? परिवर्तनशील। लेकिन जब बदला ही नहीं जा सकता है वो क्या है? अपरिवर्तनीय है। वो क्या है? अपरिवर्तनीय है। अब देखो, इसको भी समझने की ज़रूरत है। अपरिवर्तनीय अगर कहा तो वो बदला ही नहीं जा सकता, लेकिन जो बदला न गया है, न गया हो, क्या कहेंगे? अपरिवर्तित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपरिवर्तित।
और जो बदला ही नहीं जा सकता वो अपरिवर्तनीय, परिवर्तनीय कहते हैं। समझ गए कि नहीं? ये सब आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक, प्राकृतिक माने नैसर्गिक होता है। अमूलचूल माने क्या होता है? सिर से पैर तक। अमूलचूल माने क्या होता है? सिर से पैर तक, कहते हैं ना अमूलचूल परिवर्तन, सिर से पैर तक। इसका ये लिखाया हूँ अमूलचूल, ठीक है। प्रत्युक्त भी आई थिंक लिखाया हूँ। आगे देखिएगा 76, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? माने जिसका वाचन न किया जा सके, वाचन माने बोलना, माने वाणी से उसका वाचन न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अनिर्वचनीय। क्या बोलेंगे? अनिर्वचनीय। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो सी सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 77 नंबर, जो शोक करने योग्य न हो, इसे भी आपको लिखाया हूँ और स्टार भी लगाया हूँ। जो शोक करने न हो, योग्य न हो, उसे क्या कहेंगे? अशोच्य कहते हैं। ठीक है, अशोच्य कहते हैं। अच्छा, अशोक किसे कहते हैं? जो शोक करने योग्य न हो अशोच्य है। ठीक है, जो शोक रहित है माने जिसमें शोक है ही नहीं, उसे कहते हैं अशोक। अशोक माने बिना शोक का, ऐसे आप बोल लो। अशोक माने होता है बिना शोक का, बिना शोक का। ठीक है, तो बिना शोक का अगर आप कहोगे तब आपके दिमाग में आ जाएगा शोक रहित। आगे देखिएगा, जो पहले कभी न सुना गया हो, ये आपको लिखाया हूँ, आपके आंसर में है, आप देख लो जा करके। इसे कहते हैं अश्रुतपूर्व। यही एग्जैक्ट लिखें आप। जो लिख रहा हूँ वो सब रट लो, बस उतना ही रट लो यार, सब कर डालोगे भाई। 99.99 कर लोगे, 0.001% में अगर आएगा तो आप विकल्प से कर लोगे भाई, मेरा विश्वास करो। अब बस यही विश्वास आप अपने आप पे करना सीख लो, मैं तो यही चाहता हूँ। जो पहले कभी न हुआ हो वो क्या है? अश्रुतपूर्व है। 79 देखिए, निष्फल न होने वाला, माने जिस, अब कहते हैं ना कि निष्फल नहीं होगा। जैसे अगर किसी ने ब्रह्मास्त्र का, ठीक है, ब्रह्मास्त्र का अगर किसी ने क्या कर लिया? अनुसंधान कर लिया है, ठीक है, और ब्रह्मास्त्र को अब छोड़ना है, तो माने ब्रह्मास्त्र तो ऐसी चीज़ है ना कि वो अमोघ है, उसे डिगाया नहीं जा सकता। उसके माने वो घात करेगा ही करेगा, उसे विफल नहीं किया जा सकता। वो अलग बात है कि भगवान नारायण जो है खुद क्या हो जाएं, खुद आकर के अपने चक्र से क्या कर दे, उसके तेज को रोकने के लिए फूल माला चढ़ा दे, तब तो माने सही है। अदरवाइज क्या है? वो अमोघ है। क्या है? अमोघ है। ठीक, चलिए आगे देखिएगा 80 नंबर देखिएगा, अनुकरणीय। अनुकरणीय, अनुकरणीय मतलब समझते हैं आप? बहुत लोगों का अनुकरण करते होंगे। अनुकरण माने उनके जैसा आप माने बनना चाहते होंगे, तो वही तो कह रहा है। जो अनुकरण करने योग्य हो वो क्या है? अनुकरणीय। जैसे आप ऑफिसर बन जाएंगे ना, तो आपके समाज के, आपके नात रिश्तेदारी में कितने लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, ठीक है, कि मान लें आपका अनुकरण करने लगेंगे। सच में आज कोई पूछता नहीं है ना, लेकिन कल को सोचो आप, माने ये चीज़ आप महसूस करो सच में। जब आप देखो गवर्नमेंट सर्विस में आने पर देखो समाज में प्रतिष्ठा, इज्जत बहुत होती है, ये जान लो। ठीक है, कहीं भी जाओगे बहुत, और कहीं अगर तुम्हारे जेब में पैसे न भी हों तब भी अगर किसी से या कोई प्रॉब्लम हो जाए, कह दो कि यार गवर्नमेंट सर्विस में है यहीं पे, ठीक है, तो माने परसेप्शन बदल जाता है। कहेंगे ठीक है, अरे सर बाद में दे दीजिएगा। बढ़ा चढ़ा कर कहना, तो ये चीज़ इसीलिए बोलता हूँ ताकि आप उसको चीज़ को महसूस करो और आप अपने आप पे विश्वास करो, फील अच्छा करो, और ज़िंदगी को एक एक कदम करके आगे बढ़ाते चले जाइए जल्दी से। बढ़ा चढ़ा कर कहना क्या कहलाता? अतिशयोक्ति नहीं, अतिशयोक्ति सही होता है। वर्तनिक दृष्टि से ये सही है, अतिशयोक्ति। क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। अतिवादी तो जानते हैं ना, किसी विचार का क्या, जैसे मध्यम मार्गी। मध्यम मार्गी माने अतिवाद के और बिल्कुल न होने के बीच में चलता है, ऐसी विचारधारा है। ठीक, आगे देखिएगा 82 82 नंबर देखिएगा, पीछे चलने वाला। पीछे चलने वाला क्या है? बोलिए जल्दी से। हम इसको बोले अनु उपसर्ग लगा करके बोले थे ना, अनुचर, अनुयायी,
अनुयायी ने अनुगामी था, अनुगामी, ठीक है, अनुगामी, ये सब लिखा था दोनों, तो वही चीज़ है, अनुचर या अनुगामी या अनुगत, ठीक है। तो पीछे चलने वाला क्या है, अनुसरण करने वाला, अनुगत माने ये चीज़ है, समझ गए। पिछलग्गु नहीं है, आगत नहीं है, पिछल नहीं है, अनुगत होता है। आगे देखिएगा 83 नंबर देखिएगा, 83। चलिए आगे देखिए, जिसकी तुलना न की जा सके उसे क्या कहेंगे, वो तो अतुलनीय होगा, जहाँ भी होगा। आप क्या है, अतुलनीय है, अभी भी आप अपने आप में क्या है, अतुलनीय है, बस विश्वास पैदा करने की ज़रूरत है। अनुपम माने जिसका कोई किसी दूसरे से उपमा न की जा सके, अनुपम, और जिसके समान कोई दूसरा न हो। यहाँ उपमा की बात है, उपमा न की जाती है, और यहाँ पर किसी दूसरे के समान न हो तो उसे अद्वितीय कहते हैं। और जिसकी वंदना न जी, वंदना माने जो वंदनीय न हो, ठीक है, जिसकी वंदना न की जा सके, की जाए या करने योग्य हो तो क्या कहलाएगा, अवंदनीय। क्या कहेंगे, अवंदनीय, ठीक है, वही निंदनीय जैसा है, अवंदनीय। 84 नंबर सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके भाई वो तो अपराजय हो गया ना, सीधी सी बात है, वो क्या हो गया, अपराजय है। नहीं नहीं, अपराजय तो उसे कहेंगे ना जिसको पराजित न किया जा सके, पराजित न किया जा सके उसे अपराजय कहेंगे। जिसे जीता न जा सके वो अजेय हो गया, वो अजेय है, ठीक है। जैसे सम्राट अशोक क्या था, सम्राट अशोक अजेय थे, क्यों, क्योंकि उन्होंने माने एक भी युद्ध हारे नहीं थे, तो अजेय थे वो, ठीक। ऐसे ही आप देखोगे समुद्रगुप्त के बारे में, माने दक्षिण भारत के 10-10 11-11 राज्यों को जीत लिया उन्होंने, लेकिन एक भी युद्ध नहीं हारे, तो अजेय थे, ठीक है। अज्ञेय का मतलब क्या होता है, ज्ञ माने जानना, अज्ञेय माने जो न जाना जाता है, जिसे जाना नहीं गया है, अज्ञेय है। दुर्जेय का मतलब क्या है, जिसे जीता जा सकता है लेकिन कठिनाई से, तो दुर्जेय का मतलब क्या हो जाएगा, कठिनाई से जीता जा सके या जिसे जीतना कठिन हो, ठीक है। अज्ञेय माने जिसको जाना नहीं जा सकता। आगे देखिएगा 85 नंबर सवाल देखिएगा, ये आपसे क्या कह रहा है, जिसे पराजित न किया जा सके उसे क्या है, वही वाली बात अभी, जो जीता न जा सके वो अजेय हो जाएगा, जिसे पराजित न किया जा सके वो अपराजय हो जाएगा, अपराजय हो जाएगा, जहाँ भी होगा वो आंसर कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होगा। अजात शत्रु का मतलब क्या होता है, जिसका शत्रु, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसे क्या कहते हैं, अजात शत्रु। अजेय बता ही दिया, अपराजय आपने देख लिया। धीरोदात्त बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आएगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। धीरोदात्त और धीरोद्धत दो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं सुने रहो और रटे रहो। एक धीरोद्धत होता है और एक धीरोदात्त, ठीक है। ऐसा नायक या ऐसा शासक जो विकट परिस्थिति में भी वो क्या है, धैर्य से, शौर्य से कार्य करता है, उदार भी हो, माने उसमें कई विशेषताएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम धीरोदात्त कहते हैं। जैसे भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कैसे राजा थे, धीरोदात्त थे, क्या थे, धीरोदात्त थे, ठीक है। और ऐसा हीरो या ऐसा नायक या ऐसा शासक जिसमें क्या है, जिसमें यही जितनी विशेषताएं मैं बताया वो विशेषताएं न हो, उसे क्या कहते हैं, उसे धीरोद्धत कहते हैं। क्या कहते हैं, धीरोद्धत कहते हैं। जहाँ पर भी आएगा वो आप रटेंगे, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोलता रहूँगा, कैसे नहीं याद होगा यार। 500 क्वेश्चन कराता हूँ, 500 क्वेश्चन, उतने पेपर आपने ईमानदारी के साथ मेरे साथ पढ़ा होगा तो सच में लाइफ धीरे धीरे अब बदलने शुरू हो गई होगी। जिसे बुलाया न गया हो क्या है, अभी मतलब उसको बुलाया नहीं गया ना, अनाहूत है। जैसे आहूत करते हैं ना, देवी देवता को क्या करते हैं, बुलाया जाता है, आह्वान किया जाता है, आहूत किया जाता है, लेकिन जिसे न बुलाया गया वो अनाहूत हो जाएगा, वो अनाहूत हो जाएगा। सिंपल सी बात है। वो देवी देवताओं को जिनको आप आग्रह करके क्या पूजा पाठ करने के लिए, प्रतिष्ठान करने के लिए आहूत करते हो, बुलाते हो, ठीक है, फिर बाद में विसर्जन करते हो, तो जो न बुलाया जाता है वो अनाहूत हो, जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत है। क्लियर। आगे देख लीजिएगा, अतिथि का क्या मतलब होता है, जिसके आने की कोई तिथि निर्धारित
न हो, माने जिसके आने की कोई तिथि निर्धारित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। अनाहुत तो जान ही गए हैं, रिश्तेदार जानते हैं। अभ्यागत क्या होता है? अभ्यागत, ठीक है, अभ्यागत। देखो ये मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा कि अभ्यागत क्या होता है। अभ्यागत, ठीक है, अभी प्लस आगत, आगत माने आना, ठीक है, अभ्यागत, अभी आगत। देख लीजिएगा एक बार, अभ्यागत दिमाग में नहीं आ रहा है। आगे देखिएगा 87, 87 पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला। देखो विकल्प रहता तो दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा, ऐसा नहीं, बिना मैं तो विकल्प के सारे बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसीलिए जो है। और उसमें भी क्या है, कब का पढ़ा हूँ अब जा कर के, अभी तो मैं पूरा रिवीजन भी नहीं किया हूँ, मैं तो मेंस में ही लगा हूँ, बस जितना आपको लिखना हो लिखता हूँ, वही आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आगे देखिएगा पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, बोलिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, परागत तो होता नहीं है, क्रमागत माने क्रम से आया हुआ। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रम से आया हुआ, ठीक है, तो क्रमागत हो गया। तथागत होता नहीं है, तथागत बुद्ध की बात होती है। तो अन्वयागत होता है, क्या होता है? अन्वयागत, अन्वयागत, ठीक है, ये नया है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला क्या कहलाता है? अन्वयागत है। क्या कहलाता है? अन्वयागत, अन्वयागत, ठीक है। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, अभी पढ़ लेना, एक दो बार और देख लेना, ऐड हो जाएगा आपके माइंडसेट में। आगे देखिएगा 88, ऐसे ही तो भाई मैं करता हूँ, ठीक है, जब विकल्प नहीं चूज करना है, रटना है, देन रटना है। 88 देखिएगा, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहेंगे? पहले हुआ हो तो आगे हुआ हो तो अग्रज कहेंगे, और जिसका पीछे हुआ हो या बाद में हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे? अनुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनुज, अनु उपसर्ग लगा है जो पीछे पीछे चलता है, माने पीछे जिसका जन्म हुआ हो, ठीक। तो चलिए आगे देखिए, वरिष्ठ तो आप जानते हैं, कनिष्ठ भी जानते हैं। 89 सवाल देखिएगा, ये क्या कह रहा है? कह रहा है आपसे, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, तो ये आपको लिखाया हो, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती है? अनुदान कहलाती है। क्या कहलाती है? उसे कहते हैं अनुदान। क्या बोलते हैं? अनुदान, सब्सिडी। क्या बोलते हैं? सब्सिडी, सहायता, अनुदान। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 का है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का है, उसके तहत आपको क्या है? आपको जो है 3 रुपये किलो, 3 रुपये किलो क्या मिलता है? 3 रुपये केजी जो है आपको चावल मिलता है। क्या मिलता है? चावल, ठीक है। और 2 रुपये केजी आपको क्या मिलता है? गेहूँ। और 1 रुपये केजी क्या मिलता है? 1 रुपये पर केजी आपको मिलता है मोटा अनाज। क्या मिलता है? श्री अन्न या मोटा अनाज। लेकिन अब सोचो, खरीदती है सरकार तो ज़्यादा पैसे में खरीदती होगी ना, 23-24 रुपये में खरीदती है, लेकिन दे 3 में रही है, तो जो 20-21 रुपये है वो कौन देता है? वो 20-21 रुपये सरकार खुद वहन करती है। समझ गए कि नहीं? ये आगे देखिएगा, ऐसे यूरिया का जो कीमत होती है ना 340 रुपये बोरी, ठीक है, लेकिन उसकी वास्तव में प्राइस क्या होती है? 450 के आसपास होती है, लेकिन वो जो कम आपसे लिया जा रहा है तो उसके बदले में सरकार क्या करती है? उस कंपनी को वहन करती है 150 रुपये पर बोरी या 100 रुपये पर बोरी, जो भी हिसाब किताब बैठता है, उसे कहते हैं सब्सिडी, यूरिया सब्सिडी। देखिएगा, जिसे पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिसके पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहते हैं? अपत आए, उसे क्या कहते हैं? अपत, ठीक है, अपत। बहरहाल मैं अपनी लाइफ में बताता हूँ, ये सवाल मैं एक बार पेपर में गलत किया हूँ, ठीक है। अब वो पेपर किस में मैं किया हूँ वो याद नहीं है ये, लेकिन मैं ये गलत किया था। मैं इसमें क्या लगाया था मैं बता देता हूँ। मैं लगाया था अपरड़ा। क्या लगाया था? अपरड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये मेरा गलत हुआ था, अच्छे से याद है। तो अपत कहते हैं, क्या बोलते हैं? अपत कहते हैं। और ये मुझे लग रहा है 2010 के मेंस में RO में आया। मुझे लग रहा है कि जहाँ तक उम्मीद है कि 2016 वाला जो पेपर है जो 2020 में हुआ था, या तो उसमें पूछा होगा प्री में, या उसके मेंस में, या उसके बाद के प्री में उसके मेंस में,
किसी में तो मैं अपीयर हुआ हूँ और उसमें गलत किया था, 2010 में तो किया नहीं था। आगे देख लीजिएगा, इसके भी पीछे गलत करने की एक बहुत बड़ी वजह थी, ये सवाल गलत होने का, ठीक है, लेकिन अब उसकी बात नहीं करना चाहता। जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? जो पहले कभी न हुआ हो तो क्या है? अभूतपूर्व घटना हो गई। इसके बारे में मैं बताया था, जैसे क्या होता है, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो कहते हैं अभूतपूर्व हो गए। या मैं उदाहरण लिया था कि आप क्या है, माने आप जो है पहले होता था रिजल्ट देर में आता था और शादी वादी कर लेते, पता लगा रिजल्ट आ गया, अरे पॉजिटिव है, हो गया, तो कहते हैं अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ था वो हो गया। आगे देखिएगा, यहाँ पर 92 देख लीजिएगा, ये क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है कि जिसके समान दूसरा न हो। जिसके समान दूसरा नहीं है तो अद्वितीय पर्सनालिटी हो गई ना, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें क्या है। आगे देखिएगा, 93 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि जल्दी से बता दो जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो। अब इसमें भी क्या बताना होगा, क्या कि अनुत्तीर्ण है वो, अभी भी रिजल्ट आया था। जो योग्य न हो अयोग्य हो जाएगा। अवनति का मतलब क्या होता? उन्नति का विलोम क्या होता? अवनति, माने जिसका पतन हो, या अवनत हो, जिसका पतन हो रहा हो, तो अवनति। आगे देखिएगा, असफल जानते हैं। 94 भी देख लीजिएगा इसी समय। दिए गए वाक्य ये छोड़ो, जिसे तरने या पार जाने की इच्छा हो, जिसे तरने या पार जाने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तितीर्षु। देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, देखो पार जाने की जो इच्छा होती है, तरने की या पार जाने की इच्छा जो होती है, उसे इच्छा को कहते हैं तितीर्षा, तितीर्षा। लेकिन जो ये व्यक्ति विशेष में जब ये गुण आएगा तो वो व्यक्ति विशेष विशेषण कहलाएगा। और जिसे तरने या पार करने की इच्छा हो, माने उस व्यक्ति की बात कर रहा है, तब वो व्यक्ति तितीर्षा न होकर के तितीर्षु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तितीर्षु। समझ गए कि नहीं? ओके। तो ऐसे ही ये मरने वाली बात है, जो मरने का इच्छुक है वो क्या है? मुमूर्षु है। वो क्या कहलाता है? मुमूर्षु। निरामिष किसे कहते हैं? निरामिष माने जो मांस से रहित हो, मांस से रहित है, उसे क्या कहते हैं? निरामिष। क्या बोलते हैं? निरामिष। ऐसे ही मैं आपको अभी उदाहरण के लिए बताता हूँ। अभी ठीक पिछले वाले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं, जैसे क्या है, जैसे आपने पढ़ा था जिज्ञासा। जिज्ञासा माने जानने की इच्छा, लेकिन जो जानने की इच्छा रखने वाला है वो क्या कहलाएगा? जिज्ञासु। क्या कहलाएगा? जिज्ञासु। ठीक है। ऐसे ही एक दो और ऑप्शन आपको वहाँ पर लिखे हैं, और वो भी सब में क्या है, जो बता रहा हूँ उनमें पीछे क्या लगे हैं? ऐसे डबल स्टार लगे हैं चारों में, सेम इसी तरीके से, मुझे ये तक याद है। आगे देखिएगा 95 देखिएगा, ये क्या कह रहा है आपसे? अंत्यज। अंत्यज, अंत्यज को क्या कहेंगे? जिसका जन्म निम्न या अछूता या माने निम्न वर्ग में जो हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसी को अंत्यज कहते हैं। ठीक है, अंत्यज। सी ऑप्शन में देखिए, अंत्यज को क्या कहते हैं? अभी अभी इसके ऊपर पढ़े हैं यार, क्या है तो 96 नंबर देख लीजिएगा। ये कह रहा है आपसे जिसे बुढ़ापा न आए। ठीक है, देखो जराजर कहते हैं ना, जर्जर माने, जर माने होता है बूढ़ा, लेकिन अजर, अजर अगर कहा जाए तो क्या हो जाएगा? अजर अमर, माने वो अमर भी होगा और कभी बूढ़ा भी नहीं होगा। तो अजर माने क्या होता है? जिसका शरीर क्या होगा? बुढ़ापे के अंतर्गत नहीं आएगा, जो बुढ़ापा न आए जिसमें, उसे अजर कहेंगे। निर्झर तो झरने को कहते हैं, आप जानते हैं। अमर तो जो मरता ही न हो, अमर है। आगे देखिएगा 97, ये कह रहा है जो क्षमा करने योग्य नहीं है। तो जो क्षमा करने योग्य होगा उसे क्षम्य कहेंगे, और जो न करने लायक होगा क्षम्य कहेंगे। और क्या है कि नहीं? अदम्य आपको पढ़ाया हूँ, जैसे सेना का उदाहरण लिया था ना आपको, भारतीय सेना का उदाहरण यही बोला था ना, अदम्य, जिसका दमन न किया जा सके उसको क्या कहते हैं? अदम्य।
और जिसको दबाया ना जा सके उसे अदभ्य। ठीक। निर्गुण, बिना गुण के, गुण रहित, सगुण, गुण युक्त, सक्षम। अक्षम, ये तो अक्षम माने जिसमें क्षमता ना हो, सक्षम जिसमें क्षमता हो, माने क्षमता युक्त होता होगा, सक्षम उसे कहते हैं। आगे देखिएगा 98, समझ जाएंगे तो आप भी ऐसे कर लेंगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं रहता है, वो तब बहुत विकल्प आपको पढ़ना नहीं होगा। जिस पर हमला न किया गया हो क्या है, उसे कहेंगे अनाक्रांत। क्या बोलते हैं? अनाक्रांत। और मैं आपको बताया था ना आक्रांता। आक्रांता कौन था? आक्रांता जैसे 712 ईस्वी में कौन आया था? 712 एडी में कौन आया था सबसे पहले? मोहम्मद बिन कासिम। कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम। फिर 1191-92 की बात है ना। इन सब के दौरान आप देखेंगे जैसे महमूद गजनवी है, गोरी है, ठीक है, तो ये सब आएंगे तो वो सब क्या है? वो सब बाबर है, वो आक्रांता थे। जो आक्रमण करता है वो आक्रांता है, और जिस पर आक्रमण किया जाता है वो क्या कहलाता है? वो आक्रांत कहलाता है। और जिस पर हमला न किया गया हो उसे क्या कहते हैं? अनाक्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाक्रांत बोलते हैं। ओके, ये सब आपको बता दिया। 99 देखिएगा, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो। अभी अभी इसको बताया था, तो अगर आपने अच्छे सुना होगा तो कर लेंगे आप। अजात शत्रु बोलते हैं, अजात शत्रु, जिसके बारे में उदाहरण में क्या बताया था? बिंबिसार का बेटा है ना अजात शत्रु, हर्यक वंश का शासक। हर्यक वंश का शासक बिंबिसार है, जो उसका ही तो बेटा है ना अजात शत्रु, जिसने अपने बाप को ही, बिंबिसार को क्या किया? मार डाला था। ठीक है, आई थिंक इसको उपाधि में क्या कहते हैं? इसे कुड़िक। कुड़िक, तो आप एक बार देख लीजिएगा इसका उपाधि। तो अजात शत्रु जिसने अपने मामा को ही क्या है? मामा को ही पराजित किया, और अंतिम में अपने मगध साम्राज्य में किसको? काशी को। उसके मामा कहाँ के थे? काशी के थे। काशी नरेश अपने मामा को ही मिला लिया, उनके भी ऊपर आक्रमण कर दिया। बाप को जब मार डाला तो मामा क्या ही औकात है। तो ये अजात शत्रु, जिसका शत्रु पैदा न हुआ। आगे देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि वाक्यांशों में से ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं होती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उससे तो पता नहीं क्या कहते हैं भाई, इस ऑप्शन से देख लो। इस ऑप्शन से कह रहा अध्याहार, माने ये उससे संबंधित नहीं है, वाक्यों के अनेक शब्दों से समझ रहे हैं कि नहीं? इसमें आप दिमाग मत लगाना, मत परेशान होना। 101 नंबर देखो, 101 कह रहा है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अध्यूढ़ा। क्या कहेंगे? अध्यूढ़ा। देखो, अनूढ़ा किसे कहते हैं? अनूढ़ा कहते हैं वह स्त्री जिसका विवाह नहीं हुआ है अभी, उसे क्या कहते हैं? अनूढ़ा। और नौढ़ा किसे कहते हैं? नौढ़ा ऐसी वो स्त्री जिसका विवाह अभी अभी हुआ है। क्या है? अभी अभी हुआ है। और वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे कहते हैं अध्यूढ़ा। क्या बोलते हैं? अध्यूढ़ा। समझ गए? तो ये चीज़। और परित्यक्ता किसे कहते हैं? वह स्त्री जिसका पति त्याग दिया हो, जिसका पति उसको त्याग दिया हो या छोड़ दिया हो, तो उसे क्या कहेंगे? परित्यक्ता। क्या बोलते हैं? परित्यक्ता। और खंडिता किसे कहते हैं? खंडिता वह स्त्री जिसमें मैं उदाहरण लिया था ना कि पितृसत्तात्मक समाज की बात किया था ना, सब आपको पढ़ाए हैं यार, मुझे याद है, तो आप कोशिश करोगे तो आपको भी याद हो जाएंगे। खंडिता वह स्त्री जिसका पति किसी और के साथ रात गुजार करके सुबह या प्रातः अपनी पत्नी के पास आता, उसे क्या कहते हैं? खंडिता। ये सब आप लिखे हैं, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बाँच रहा हूँ। परित्यक्ता तो नहीं लिखे, वो आगे पढ़ेंगे, जब भी प पे आएगा तो पढ़ेंगे। खंडिता, अध्यूढ़ा, अनूढ़ा, ये सब आप जानते रहो, लिखे भी हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी याद कर लेंगे। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ। देखो, अन्य का मतलब ये होता है, देखो पैदा किससे होता है आदमी? उदर, पेट से। लेकिन अन्य कैसे हो? तो
अन्य की बात करेंगे तो इसे क्या है, ये संधि विच्छेद कर लेंगे, आप देखेंगे ना, तो ओ किस में, किस संधि विच्छेद में ओ आता है, बताइए जल्दी से। ठीक है, गुण संधि में आता है, किस संधि में आता है, ओ बनता है। तो क्या है, तो उसे कहेंगे अन्योदर। क्या बोलेंगे, अन्य के उदर से जो पैदा हुआ, माने दूसरे से, तो अन्योदर कहते हैं। क्या बोलते हैं, अन्योदर। और सेम से जो पैदा हुआ हो, एक ही माँ से जो पैदा हुई संतान हुई होती है, उसे क्या कहते हैं, सहोदर। क्या कहते हैं, सहोदर, माने भाई बहन जिससे पैदा हुए होते हैं, क्या है, एक पेट से होते हैं, तो सहोदर कहते हैं। औरस किसे कहते हैं, जो जायज पुत्र पैदा होता है या जायज संतान जो पैदा होती है, पति पत्नी से जो लीगल तरीके से जो संतान पैदा होती है, उसे क्या कहते हैं, जारज। और जो इलीगल होती है, माने विवाह से पूर्व, जो समाज के हिसाब से, ठीक है, वो क्या है, उसे कहते हैं, जो इलीगल होती है उसे कहते हैं जारज। क्या बोलते हैं, जारज। ये सब लिखा है, ठीक है, सहोदर नहीं लिखा, बाकी जो बता रहा हूँ लिखे हैं आप। ऐसा नहीं कि आप ये सोचिए कर ये बताए जा रहे हैं, लेकिन ये लिखा नहीं है। अरे भैया पढ़े हो आप, नहीं विश्वास होता आप फिर से जाके पढ़ो, तभी तो आपकी खोपड़ी खुलेगी कि आप कैसे पढ़े हो, कि आपको समझ में नहीं आया। अकथनीय अभी पढ़ा चुका। अकथ्य माने जो कहा नहीं गया है, लेकिन अकथनीय जिसे कहा ही नहीं जा सकता है, सीधी बात है। 104 नंबर देखिएगा, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके, ठीक है, माने इंद्रियों से वो परे है, उसे समझ ही नहीं सकते, उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। क्या बोलते हैं, अतीन्द्रिय बोलते हैं। जो इंद्रियों को जीत लेता है उसे क्या कहते हैं, जितेंद्रिय बोलते हैं। जो सब कुछ जीत ले उसे सर्वजीत कहेंगे। और जो इंद्रियों को जीत ले उसे इंद्रजीत कहेंगे। तो इंद्रजीत और जितेंद्रिय एक ही बात है। अतीन्द्रिय जिसको इंद्रियों द्वारा जीता, इंद्रियों द्वारा न हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, उसे क्या कहेंगे, अतीन्द्रिय। जीतने हारने वाली बात नहीं है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय। अच्छा ये बताइए कि जिसका जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहते हैं, इंद्रियातीत। तीत माने क्या होता है, परे, उससे रहित, बाहर। आगे देखिएगा 105 नंबर, जो भेदा या तोड़ा जा सके उसे क्या कहेंगे, वो भेद्य है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा है जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे क्या कहेंगे, अभेद्य है। क्या है वो, अभेद्य किला है। ये भी आपको किले की बात करता था, राजस्थान में जितने भी किले हैं। या मैं इसकी जगह किसका उदाहरण लिया था, मैं मगध साम्राज्य का जो, ठीक है, पाटलिपुत्र का जिसे पालीवरोथा मेगस्थनीज ने कहा है, तो मैं उसकी बात किया था। ऐसा किला बनाया गया था, उसमें पानी ये सब व्यवस्था खोद के की गई थी कि उससे क्या अभेद्य किला था, उसे भेदा नहीं जा सकता, यही उदाहरण लिया था, ठीक है। और जिसे आसानी से भेदा जा सके उसे क्या कहते हैं, सुभेद्य, वल्नरेबल, ठीक है। दुर्गम, गम माने जाना होता, दुर्गम जहाँ जाना कठिन, जहाँ कठिनाई पूर्वक जाना हो, जहाँ जाना कठिन हो, उसे क्या कहेंगे, दुर्गम। और दुर्गेय का मतलब गेय माने जानना, दुर माने कठिनाई से, जिसे कठिनाई से जाना जा सके या जिसे जानना कठिन हो। असंभव, जो संभव ही नहीं है उसको असंभव कहेंगे। तो सब मतलब आप समझते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कर लोगे भाई, बस विश्वास रहना चाहिए। अन्य से संबंध रखने वाला, न रखने वाला, सॉरी, अन्य से संबंध न रखने वाला क्या है, अनन्य है, अनन्य है, ठीक है। अन्योन्याश्रित का क्या मतलब होता है, अन्योन्याश्रित का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक दूसरे पर जब आश्रित होते हैं। जैसे क्या है, जैसे हम ये कहाँ पढ़ते हैं, ये शब्द ज़्यादा पढ़ते हैं हम लोग इकोसिस्टम में। कहाँ पढ़ते हैं, इकोसिस्टम में, कि सभी जीव जंतु क्या होते हैं, सभी जीव जंतु पेड़ पौधों क्या होते हैं, किसी न किसी तरीके से क्या होते हैं, एक दूसरे से पर अन्योन्याश्रित होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा उदाहरण अन्योन्याश्रित का बताऊं, जो आप विश्व में, मतलब एक सबसे अद्वितीय उदाहरण बताता हूं जो कभी भूलना ही नहीं चाहिए आपको। जो जू जैंथिली शैवाल होता है, मैं जीएस का भी पॉइंट इसलिए यूज करता हूं बेहतरीन, ताकि आपको भाई वैसे भी आप अच्छे लेवल का पेपर देने जा रहे हैं, देना है आपको, तो आपको अच्छे लेवल का ज्ञान होना चाहिए, और यही सब आता है प्री में यार। जो जू जैंथिली शैवाल होता है, कौन होता है,
जो जू जैंथिली शैवाल होता है उसके ऊपर एक जीव होता है छोटा सा, ठीक है, उसके ऊपर एक जीव होता है छोटा सा, उसे कहते हैं कोरल पालिप। क्या बोलते हैं? कोरल पालिप। और कोरल पालिप देखो अन्योन्याश्रित कैसे संबंध हुआ? कोरल पालिप जो होता है, जो कोरल जीव होता है, वो क्या करता है? वो उसी शैवाल को खाता है। किसको खाता है? ऐसे काई जैसा शैवाल जो है इसी शैवाल को खाता है और उससे वो कोरल पालिप जिंदा रहता है। लेकिन ये जू जैंथिली के लिए कोरल पालिप क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जू जैंथिली ऐसे पानी में टिक नहीं सकता, तो ये कोरल पालिप का जो ऊपर का खोल होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट का, उसी खोल पर ये क्या है? जू जैंथिली शैवाल जिंदा रहता है। माने कोरल पालिप जीव जैंथिली शैवाल को घर प्रोवाइड करता है और शैवाल कोरल पालिप को क्या करता है? भोजन प्रदान करता है। इसी को कहते हैं अन्योन्याश्रित संबंध, एक दूसरे पर परस्पर निर्भर। ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, जो बताया जू जैंथिली कोरल पालिप कैसे एक दूसरे से अन्योन्याश्रित संबंध रखते हैं। चाहे तो उदाहरण किसी और का भी ले सकता था। अन्यत्र माने कहीं और ना हो, और बाकी आप जानते हैं। 107 नंबर देखिएगा, ये क्या है? किसी और स्थान पर। अब किसी और स्थान पर होगा तो अन्यत्र की बात कर रहे हैं, आप उस जगह की बात कर रहे हैं, अन्यत्र की बात कर रहे हैं, किसी और जगह की बात कर रहे हैं। और क्या? सर्वत्र माने हर जगह। जैसे कण कण में श्री राम बसे हैं, तो क्या है? सर्वत्र हैं, कण कण में वो व्याप्त हैं। आगे देखिएगा, जो ढाका ना हो, इसे भी बहुत अच्छे से बताया हूँ, ठीक है। उदाहरण लेता था कि आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी पौधा। तो आवृत्त माने क्या होता है? ढका हुआ। आवृत्त माने ढका हुआ, और अनावृत्त बीजी वे होते हैं जिनका बीज क्या है? खोल में ढका नहीं होता। समझ गए कि नहीं? ये चीज़ होता है, जिसमें मैं मैंग्रोव वन का उदाहरण लिया था। मुझे तो उदाहरण सहित आपको याद है बताने वाला। जो ढका ना हो, और ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर पढ़ाया हूँ भाई, इसके पहले भी आप पढ़ चुके हैं। अनावृत्त समझ गए। और अनावृत्त का क्या हो गया? जो ढका न हो। और आवृत्त का क्या होगा? जो खुला हो। समझ गए कि नहीं? आवृत्त माने जो अनावृत्त। देखो, जो ढका न हो उसे क्या कहेंगे? अनावृत्त। और जो ढका हो उसे क्या कहेंगे? आवृत्त। उसे क्या बोलेंगे? आवृत्त। देखो यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, ये अनावृष्टि, वृष्टि माने वर्षा होता, अनावृष्टि माने जहाँ वर्षा न हुई हो, और अतिवृष्टि माने जहाँ बहुत अधिक वर्षा हुई हो, अल्प वृष्टि माने जहाँ बहुत कम वर्षा हुई हो। आगे देखिए, जो कहा 109 नंबर देखिए, जो कहा न गया हो। जो कहा न गया हो वो अकथित है। जो कहा नहीं गया है अभी वो अकथित है, लेकिन जो कहा ही नहीं जा सकता उसे क्या कहेंगे? अकथनीय। उसे क्या कहते हैं? अकथनीय। देखो ये ऑप्शन ए में ही दिया है। जो व्यक्त न किया गया हो वो अव्यक्त है। कथनीय, जो जिसे कहा जा सके उसे कथनीय कहते हैं। आगे देखिए, अनुश्रुति, ये आपको लिखाया हूँ। अनुश्रुति का क्या मतलब होता है? सुनकर भी न सुनने का नाटक करना नहीं, परंपरा से सुना हुआ जो कानों को सुनने में कटु लगे नहीं, ठीक है। जो सुनने योग्य हो, ये भी नहीं है। तो जो परंपरा से सुना हुआ होता है उसे कहते हैं अनुश्रुति। क्या बोलते हैं? अनुश्रुति, ठीक। जो सुनने योग्य है उसे क्या कहेंगे? श्रव्य। क्या बोलेंगे? श्रव्य, सुनने। जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे क्या कहते हैं? कर्ण कटु। और ये सब आप अन्य सिलेबस में आप पढ़ चुके हैं। कर्ण कटु, जो सुनने योग्य हो उसे श्रव्य, जिसे कहते हैं अपश्रव्य, जो सुना ही नहीं जा सकता, माने जो सुनने योग्य ना। आगे देखिएगा, अनुत्तरित माने अभी उसका उत्तर नहीं दिया गया है। और क्या? सिंपल सी बात है, जहाँ भी होगा जिसका उत्तर अभी न दिया गया अनुत्तरित है। और क्या? आगे देखिएगा, 114 नंबर ये कह रहा है, जिसे गिना न जा सके। अब गिनती नहीं कर सकते, माने
गणना नहीं की जा सकती। तो उसे कहेंगे अनगिनत। क्या बोलेंगे? अनगिनत। और क्या? अगिनत, अनगिनत माने सबवर्तनिक दृष्टि से गलत लिखा है। 114 क्या है? अनगिनत। 115 देखिए ये क्या कह रहा है? जिसे वाणी व्यक्त न कर सके। अभी अभी इसके पहले ही कहा था ना, अभी पढ़ा था ना कि जिसका वाचन न किया जा सके, यही लिखा भी था। तो वही चीज़ तो है कि अनिर्वचनीय हो जाएगा, जिसका वाचन नहीं किया जा सकता या वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। 116 नंबर देख लीजिएगा, आ पर है। वह कवि जो तत्काल कविता करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताया था, अच्छे से आप जा करके देखो, वहाँ पर स्टार लगा है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आसु कवि। क्या कहते हैं? आसु कवि। आसु कवि। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा 117 नंबर सवाल। ये क्या कह रहा है आपसे? ऐसा कवि जो कल्पना तत्काल रचना करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे भी आसु कवि ही कहते हैं। जो ईश्वर 118 नंबर, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? उसे आस्तिक कहते हैं। जो विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं। लेकिन ये पेपर में नहीं आता। जीएस में जब आरओ और पीसीएस का पेपर देंगे तो ये आता है, बहुत बार आया है, लेकिन ये हिंदी में ना आकर के कहाँ आता है? ये आता है कहाँ पे? एंशिएंट हिस्ट्री में आता है। एंशिएंट हिस्ट्री में कब आता है? ये 600 बीसी के बाद का जो टाइम चलता है। ठीक, माने जो गुप्त काल, वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म आता है जहाँ पर। ठीक है, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये दोनों ही नास्तिक हैं। ये दोनों ही धर्म कैसे हैं? नास्तिक है। तो वहाँ नास्तिक का ईश्वर से संबंध नहीं है। अगर आप वहाँ पर अगर ऐसा सवाल जीएस में अगर आप नास्तिक भगवान वाला सवाल लगा के आए ना, तो वो गलत माना जाएगा, और गलत है, और कई बार आया है। आपकी प्रीवियस ईयर करा देंगे हम, आप उसको देख लेना। जो वेदों को क्या बोलते हैं? जो वेदों को अपौरुषेय नहीं मानते, अपौरुषेय नहीं मानते, उन्हें कहते हैं नास्तिक। और जो वेदों को पौरुषेय मानते हैं उन्हें कहते हैं आस्तिक। ये जीएस का क्वेश्चन है, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित। ये आए तो यही करना, नहीं तो भगवान वाला करके आओगे तो गलत माना जाएगा। गलत है, कई बार आयोग ने पूछ भी लिया है। तो वेदों, वैसे वेदों को माना जाता है अपौरुषेय है, माने अपौरुषेय माने किसी पुरुष ने नहीं लिखा है उसे। ठीक है, तो बौद्ध जैन धर्म मानते हैं कि अगर पुरुष ने नहीं लिखा तो लिखा किसने? लिखने के लिए तो फिजिकल कोई चाहिए ना, पेन कलम कापी तो आप चाहिए ना, समझ गए कि नहीं? तो ये चीज़ है। तो वो नास्तिक, इसीलिए उन्हें कहते हैं कि वो नास्तिक संप्रदाय हैं। वो क्या है? नास्तिक धर्म है। क्या है वो? दोनों ही धर्म कैसे हैं? नास्तिक धर्म है। आगे देखिएगा, अपराध बोध से होने वाली जो ग्लानि होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? माने जैसे आप क्या है, आपसे कोई ऐसी गलती हो जाए जो अनएथिकल हो, आपका इच्छा कह नहीं रहा था, लेकिन बस नैतिक दबाव में आपने कह लिया, माने आप भी नहीं करना चाहते थे, आपका जो मोरल अगर वैल्यू आपको फुल सपोर्ट मिलता तो आप वो कभी ना करते, लेकिन क्या है, मजबूरी में आपको अगर करना पड़ा तो क्या है? रिग्रेट फील करते हैं, तो उसे कहते हैं आत्मग्लानि। क्या कहते हैं? आत्मग्लानि। ठीक है, 120 नंबर सवाल देख लीजिएगा। ये कह रहा है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, ये भी आपको करा चुका हूँ, आपको बहुत अच्छे से कराया हूँ, उसे कहते हैं आजानुबाहु। और यहाँ पर मैं लिखते वक्त बोला था कि आप ये मत कर देना आजान बाहु। अगर आजान बाहु लिखा आपने ऑप्शन में रहेगा तो गलत हो जाएगा, बल्कि क्या करना? आजान बाहु। आजान बाहु, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 120 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए हैं। तो आप कंटिन्यूटी के साथ देखो, अगर मैं चाहता तो गैप कर सकता हूँ, क्योंकि अभी यार मैं बस मतलब ट्रेन से बस उतरा और यहाँ बस पहुँचा हूँ, तो हमने कहा ये काम कर लूँ, नहीं तो 2 बज जाएंगे तो मैं दिक्कत हो जाएगी। तो अगर मैं टालता नहीं हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी टालेंगे नहीं, क्योंकि दोनों लोगों की ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू।